जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं निकला हूँ काफ़ी लंबे समय बाद एक सफ़र में। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट जर्नी मैंने की थी फेब में। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही कि मैंने लास्ट जर्नी फेब में की थी। उसके बाद आज मैं निकल रहा हूँ जुलाई के महीने में यात्रा पे, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम से अपने नेटिव यानी कानपुर जाना पड़ रहा है। और मैं आया हूँ दिल्ली तक फ़्लाइट से, बैंगलोर से दिल्ली मैंने फ़्लाइट ली। उसके बाद हम यात्रा करेंगे इस खूबसूरत भुवनेश्वर राजधानी में। इसमें मैं कानपुर तक यात्रा करने वाला हूँ और कोरोना काल में कैसा रहा है स्टेशनों का हाल, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ में राजधानी ट्रेन में खाने पीने की सर्विसेज अब बंद हो चुकी हैं कोरोना के समय में, और अंदर भी आपको कर्टेंस, बेडशीट सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का रिव्यू करेंगे, एक छोटी सी जर्नी देखेंगे कानपुर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरे साथ भुवनेश्वर राजधानी में। दोस्तों जब आप लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एंटर करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु का ऐप होना चाहिए, और साथ साथ आपको टिकट भी दिखानी पड़ेगी बाहर ही, तो उसे भी तैयार रखिएगा अपने मोबाइल में। और लगेज वगैरह की चेकिंग के दौरान लोगों से उचित दूरी बना करके रखें। दोस्तों मेरा भुवनेश्वर राजधानी को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था इसमें बनी हुई पेंटिंग्स, जो उड़ीसा राज्य के कला और संस्कृति को दर्शाती है। ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा ये पहल की गई थी, जो इस राजधानी को बाकी राजधानियों से सुंदर और अलग बनाती है। ये खूबसूरत सी पेंटिंग आपको उड़ीसा राज्य के और करीब लेकर जाती हैं। तो दोस्तों ये जो यात्रा है केवल एक यात्रा नहीं होगी, इसमें आपको ट्रैवल टिप्स भी हम लोग अपनी तरफ से और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं रेल ज्ञान कोश यानी संदीप भाई। तो संदीप भाई हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद अभी मौसम ठीक हुआ है, लेकिन फिलहाल यात्रा से तो निकल चुके हैं। तो आगे जाके संदीप भाई भी आपको बताएंगे कि कैसा था हमारा एक्सपीरियंस न्यू दिल्ली में एंट्री से लेकर यात्रा के दौरान का। तो मिलते हैं इनसे जल्दी। अब चलिए जल्दी से चलते हैं ट्रेन के अंदर, इंटीरियर देखते हैं। अगर आप अपने लिए खाना पीना नहीं लाए तो आप यहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं। केवल ड्राई चीज़ें अवेलेबल होंगी स्टेशन में, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोग यहाँ पे जैसे केक वगैरह ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। बाकी जो पहले डोसा, पकौड़े, समोसे सब मिलता था, ये सब नहीं मिलेगा। ड्राई आइटम आपको सारा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ख्याल रखिएगा अपनी यात्रा के दौरान, हो सके तो घर से खाना लेके आइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शॉर्ट जर्नी है 3-4 घंटे की तो आप काम चला सकते हैं स्नैक्स में भी। अगर लंबी जर्नी है जैसे आप अगर जा रहे हैं बैंगलोर तक, तो ऐसे में आपको एक टाइम की मील्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। खैर चीज़ें सारी नॉर्मल ही लग रही हैं। वर्कमैन स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है साइड में, जो कि रेलवे के एम्प्लॉइज़ के लिए चल रही है। साथ में और भी मुंबई राजधानी, राजेंद्र नगर राजधानी, सारी राजधानियाँ स्पेशल ट्रेन के नाम चल रही हैं, और भुवनेश्वर राजधानी भी स्पेशल राजधानी जैसे जाएगी। तो कुछ समय हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर का क्या हाल है, कितनी भरी है ट्रेन और क्या हाल है ट्रेन का। तो दोस्तों ट्रेन के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और जो हाल है जो भी हो आपको चीज़ें सैनिटाइज कर रहे हैं, तो मैंने ले लिया था। तो जहाँ भी बैठना है, जहाँ पॉसिबल है, जहाँ आपके हाथ लगने वाले हैं, जहाँ आप बैठने वाले, उतने एरिया को तो प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर ही लो। साथ में जहाँ आपके हाथ खुद ब खुद जाने वाले हैं उसको भी, जितनी बार आप कहीं बाहर निकलो, कभी कोच से बाहर जाओ या कुछ भी हो, तो ऐसे में अपने हाथों को भी ज़रूर प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर लो। उससे कैप भी हो गया अब, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे ही करनी है, और आगे की प्रोसेस जो भी है आपको बताते हैं। इंटीरियर की बात करूँ तो अभी हम लोग फ्री एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रेन जो है पैक है, बिल्कुल खाली नहीं है। आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि ट्रेन खाली है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो कुछ समय में हमारा डिपार्चर यहाँ से होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे फ़ोन का वॉलपेपर भी अभी भुवनेश्वर राजधानी ही है। वैसे वॉलपेपर्स मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है द ट्रेन, वहाँ पहुँची ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ आपका इंतजार कर रही हैं। और हमारा डिपार्चर एग्जैक्टली राइट टाइम नई दिल्ली से हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या चलता है।
में चले तो थे, पर धीरे धीरे लेट होते चले गए हैं। थोड़ा लगभग 10 मिनट की देरी से हम चल रहे हैं और बारिश शुरू हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं विंडो में। लेकिन अब बारी है गाज़ियाबाद स्किप की। बहुत लंबे समय बाद मैं ट्रेन सफ़र कर रहा हूँ, तो स्किप वगैरह तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं गाज़ियाबाद का स्किप। से इस प्रोडक्ट को मंगाया था। आप लोग अभी शायद ना गैस कर पा रहे हैं ये क्या है, पर चलिए खोल के दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे क्या है। कहाँ स्पेस ले रहे हो, ग्लव्स वगैरह पहना हुआ है इसलिए। मुझे तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इससे, अब मैं भी आप ही लोगों के सामने ट्राई करने वाला हूँ और रिव्यू मैं आपको तभी दे पाऊँगा। कुछ ऐसी है जैकेट जो कि आपकी पॉकेट में आराम से फिट हो सकती है। और ट्रैवलिंग के दौरान अच्छी खासी कंपनी दे सकती है। क्यों, कैसी लग रही है? और अगर आपको इसमें कुछ रखना है, जैसे हमारा फ़ोन वगैरह हो गया, कुछ फ़ोन वगैरह ट्राई करते हैं। ये है हमारा फ़ोन, ठीक है। अगर आपको फ़ोन रखना है आराम से रखिए इसमें और जिप को बंद करिए। फ़ोन की सेफ्टी, जिप बंद कर लीजिए। यहाँ पे है, वैसे मैं बंद नहीं करूँगा क्योंकि अभी इसमें रखना है। तो कुछ कैश वगैरह रखना है इसमें रखिए, आराम से रखिए और अपनी जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। उसकी जो फिटिंग है वो भी परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। हवा वगैरह अगर ज़ोर से चल रही है, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जब हमारी राजधानी चलेगी तो अंदर ठंडी हो सकता है बढ़ जाए, और हम लोग को ब्लैंकेट वगैरह नहीं दिया जा रहा है। तो मैं सोचा था कि मैं एक जैकेट कैरी की जाए, इसलिए मैंने छोटी सी जैकेट मंगाई थी। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता इसको एक्जैक्टली क्या नाम कहते हैं, तो मैं इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है। ये रबर के ग्लव्स मैंने ना पहने होते तो आराम से आपको जिप वगैरह लॉक अनलॉक करके भी दिखा सकता था। अभी देख सकते हैं स्मूथ मूवमेंट है, कंफर्टेबल फिटिंग है। तो आप अगर लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो फिलहाल हमारी ट्रेन ने गाज़ियाबाद को पार कर लिया है और अब हम लोग 130 की स्पीड को तय करेंगे। तो चलिए देखते हैं 130 की स्पीड और एंजॉय करते हैं इस हाई स्पीड सेक्शन को। तो दोस्तों गाज़ियाबाद से निकलते ही राजधानी ने अपने 120 से 130 किलोमीटर स्पीड का तांडव जो है शुरू कर दिया है। अब गजब की रफ्तार में चल रही है। थोड़ी देर में बाहर चलेंगे और इवनिंग शॉट्स को एंजॉय करेंगे 130 की रफ्तार में। दोस्तों जो हमारी कोरोना के समय में स्पेशल राजधानी भुवनेश्वर के लिए चलाई गई है, ये ट्रेन 24 आवर्स 20 मिनट्स में 1805 किलोमीटर को तय करती है। कल शाम 5:20 5:25 के आसपास से भुवनेश्वर पहुंचेगी।
वैसे हम इस वक्त कानपुर सेंट्रल तक यात्रा कर रहे हैं, जो कि मेरा नेटिव है। मुझे वहाँ किसी काम से जाना था तो मैं यात्रा कर रहा था। बस ट्रेन के रूट के बारे में आप लोग को बता दूँ तो ट्रेन नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, गया, टाटा नगर, बालासोर होते हुए भुवनेश्वर पहुँचती है। और जो रूट है बहुत ही बेहतरीन है। और फिलहाल इस ट्रेन को डेली ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है भुवनेश्वर तक। एक डेली कनेक्टिविटी है। और ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो मैंने आज करंट बुकिंग में टिकट की थी। वैसे मेरे को 3 टायर में 500 सीट्स अवेलेबल मिली थी और 2 टायर में लगभग 70 के आसपास सीट्स खाली थी और 1 AC में 3 सीट खाली थी। और मुझे जो फेयर पड़ा है इसमें कानपुर सेंट्रल तक वो पड़ा है 1100 रुपीज़। और ट्रेन का जो ट्रैवल टाइम है वो 4 आवर्स 45 मिनट्स का है एग्जैक्टली। वैसे ये 9:45 के आसपास कानपुर सेंट्रल पहुंच जाती है। देखते हैं आज कितने बजे तक पहुंचेगी। चल तो बहुत ही अच्छी रफ्तार में चल रही है और आप लोगों ने तो एंजॉय किया ही इसकी। तो चलिए देखते हैं हमारी आगे की यात्रा को और इस जर्नी में और क्या क्या एक्सपीरियंस हमें मिलने वाले हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं। दोस्तों मैंने एक ऐसा हुक ऑनलाइन ऑर्डर किया था जिसे हम मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई डोर वगैरह खोलना है तो ऐसे में आप इसको ऐसे पकड़िए और आप डोर वगैरह को आसानी से खोल सकते हैं। आपको उसे हाथ से छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टैप को आपको खोलना है जिसमें ऐसे निकला रहता है। आप टैप में भी आराम से फंसा के खोल सकते हैं। स्टेशन वगैरह में भी आपको ऐसी चीज़ों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको भी खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पर इसे चेक करके आप खरीद सकते हैं। आपकी जर्नी के दौरान बहुत ही यूज़फुल चीज़ रहेगी ये। अभी जब हम वॉशरूम वगैरह के रिव्यू के लिए जाएंगे तो मैं आपको इसे ओपन करके भी चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हमारे साथ रेल ज्ञान कोच यानी संदीप भाई ट्रैवल कर रहे हैं।
तो इनसे मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा जो कि आप सभी लोगों के मन में डाउट रहता है, और मेरे मन में भी यात्रा शुरू करने से पहले ये डाउट थे कि जैसे नई दिल्ली में हम लोग एंटर करें तो कितना समय पहले आएँ, खाना पीना स्टेशन में क्या मिलता होगा, और पानी की व्यवस्था है स्टेशन में कि नहीं, खाना कुछ मिल पाता है कि नहीं, या मतलब कैसे, कितनी भीड़ है, क्या है आलम नई दिल्ली का। तो संदीप भाई इन सब चीज़ों को आप लोग से बताएंगे। संदीप भाई बताइए ज़रा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था आज का? देखो, तो पहली बार हम लोग यात्रा कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद, और एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बदल चुका था। मतलब अगर अभी देखा जाए तो टिकट यहाँ टीटी चेक नहीं करते, टिकट जो है बाहर चेक हो जाती है। उसके साथ ही साथ लोग टेम्परेचर भी आपका नापा जाता है कि आप मतलब फीवर है कि नहीं है। और अगर देखा जाए तो जितना लोग ये मचाए हुए थे कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रैवल करना, उतना है नहीं। आप 1 घंटे पहले स्टेशन पहुँचिए और आपको सब चीज़ें मतलब आराम से हो जाएगा, चाहे वो आपका चेक इन हो या कुछ भी हो। आप जब अंदर जाते हो स्कैनिंग जो भी होती है वो सब आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे पहले आप स्टेशन पहुँचिए और बस थोड़ा अपना ख्याल रखिए। देखिए सब हम लोग क्या क्या ग्लव्स पहन के, खाने पीने की चीज़ें, पानी वगैरह अवेलेबल है स्टेशन में? हाँ बिल्कुल, सब कुछ नॉर्मली जैसे अवेलेबल होता है वैसे अवेलेबल है। सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे है जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे ये सब चीज़ें लगी हुई थी। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अवॉइड करें बाहर का खाना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यात्रा शुरू करने से पहले कई सारी चीज़ें सोची कि इस यात्रा को आप लोग के लिए कैसे, अपनी चीज़ें जो हम लोग शेयर करें तो आपके लिए कैसा फ़ायदा हो। तो हम लोगों ने पहली बात तो ऐसे 2 स्प्रे वगैरह अरेंज किए ताकि जहाँ हम बैठे उन सब चीज़ों को हम लोग सैनिटाइज़ कर सकें। और जैसे मैंने अभी ग्लव्स उतारे हैं, सैनिटाइज़ करके उतारे हैं, जब मैं वापस पहनूंगा तो सैनिटाइज़ कर लूँगा हाथ को। और ये है नॉर्मल हमारा सैनिटाइज़र जो बाकी बेसिक यूज़ के लिए है। और कैरी किए हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ताकि हम लोग रास्ते में कुछ चीज़ें हमें खरीदनी ना पड़े। मिल्क या ऐसा आइटम तो हम लोग खरीद सकते हैं, पर ईटेबल्स कुछ नहीं खरीद रहे हैं पैक्ड आइटम के सिवा। और हमने एक प्लास्टिक भी कैरी की है ताकि हमें कूड़ा इधर उधर ना फेंकना पड़े, हम इसी में सारा कूड़ा डाल रहे हैं। और जब हम उतरेंगे स्टेशन में, कैंपस सेंटर में, तो हमारे मास्क और ये सब जो चीज़ें हैं मतलब जिन्हें डिस्पोज करना है, इनको हम इसी में डाल के डस्टबिन में डाल देंगे ताकि ये सब चीज़ें फैले ना। साथ में मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि पानी वगैरह आप लोग घर से कैरी करें, और ना हो तो स्टेशन में आपको पानी तो मिल ही जाएगा। और खाने पीने के लिए अगर आपको कुछ खाना पीना है तो एल्यूमिनियम फॉइल रैप्स आते हैं, उनको लेके चलिए। हम भी लेके चले हैं, जब डिनर करेंगे तो आप लोग से उसे भी शेयर करेंगे। तो आप उसमें चीज़ें रखिए, खाइए, उसे वापस फोल्ड करके फेंक दीजिए। आपको अलग से प्लेट वगैरह, ग्लास वगैरह चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वजन मत बढ़ाइए अपने साथ चीज़ों का। और बाकी ओवरऑल अपनी सेफ्टी का ध्यान आप ठीक रखिए, बाकी कोई और तो रखने वाला है नहीं। हमेशा की तरह ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, अगर आप लोग डोर वगैरह छूते हैं तो अपनी सीट पे एक ऐसा सैनिटाइज़र रखें, आइए हाथ धोइए, उसके बाद अपनी सीट में आराम से बैठे रहिए। और आपने ऑब्वियसली पहले ही, अब जैसे सीट वगैरह सैनिटाइज़ कर ही ली होगी, हमने भी एंट्री करते ही सैनिटाइज़ की थी, तो आप यहाँ पे तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं, वॉशरूम वगैरह से आते हैं, तो हाथ को आँख, नाक, मुँह ऐसे कहीं लगाइए मत, सीधा आइए यहाँ पे अपने सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कीजिए और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कीजिए। ख्याल रखिए अपना और अपने साथ वाले पैसेंजर्स का भी। शाम बहुत ही अच्छी है, ट्रेन बहुत ही अच्छी रफ्तार में चल रही है। आगे की चीज़ों का रिव्यू आपको वीडियो में मिलता रहेगा, तो बने रहिए, आपसे जल्दी मिलता हूँ। दोस्तों हमारी जो राजधानी है ये गाज़ियाबाद के बाद से 130 के नीचे किसी से बातें नहीं होती है। लगातार 130 चल रही है और अब बारी है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को स्किप करने की। उम्मीद तो है कि काफ़ी अच्छी रफ्तार में स्किप करेगी। तो चलिए हम और आप मिलकर देखते हैं अलीगढ़ के स्किप को। वैसे इवनिंग शॉट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके, जैसे जो सन है वो छुपा हुआ था बादलों के बीच में और उसकी जो चमक आ रही थी ट्रेन के ऊपर, बहुत अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं अलीगढ़ के।
देख रहे हैं ये आ रहा है अभी आगरा साइड से, यानी हम लोग पहुँच रहे हैं टूडला जंक्शन। हमारी जगह यहाँ पे स्टॉप नहीं है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए टूडला स्टे पर। जब ये सब चीज़ें यूज़ होती थी खाना गर्म करने के लिए, स्टोर करने के लिए, देख सकते हैं हम निशान भी लगा हुआ है और अभी एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। देखिए और हमसे खुल भी जा रहा है, भी हो गए क्योंकि इतने समय के लिए साफ़ नहीं किया गया है और यूज़ भी नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और सीधा हम लोग के डिनर में मुलाकात होगी, उसके बाद कानपुर। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है लगभग 8 बजे और इटावा हम लोग कुछ ही समय में क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सोचा हम लोग डिनर कर लेते हैं ताकि इटावा तक फ्री हो जाए। तो डिनर में कुछ ड्राई आइटम, वही थोड़े फ्रूट्स रखे हम लोगों ने, नाशपाती, एप्पल और बनाना, साथ में थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि चाय वगैरह हम लोग ट्रेन में खरीद नहीं रहे। ऐसे समय में ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं घर की बनी हुई लिट्टी है यहाँ पर, और एक ये आप देख सकते हैं एगलेस केक। ऐसा पैक्ड आइटम आप लोग रास्ते में ज़रूर यूज़ करें। और इन सब चीज़ों को खाने से पहले हैंड सैनिटाइज, मैं अपने हैंड सैनिटाइज कर चुका हूँ इसलिए इन सब चीज़ों को छू रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने हैंड सैनिटाइज कर लिए थे इसलिए मैं इन सब चीज़ों को छू रहा हूँ। और आप लोग भी अपनी यात्रा के दौरान इन सब चीज़ों को खाइए, पहले हैंड सैनिटाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन सब चीज़ों पर प्रोसीड करिए। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप आराम से खा सकते हो, 1-2 दिन तक चलेंगी भी, तो आप इसे लंबी यात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो खाना पीना है इसलिए मैं जानबूझ के एल्यूमिनियम फॉइल लेके आया। टिश्यू वगैरह होता तो चीज़ें गीली होती हैं, छूता वगैरह है तो कुछ ना कुछ स्पिलेज के चांसेस हैं, पर एल्यूमिनियम फॉइल है, इसमें आराम से खाइए। फिर बाद में जब खा पी लीजिए तो साफ़ करने के बाद इसे फोल्ड करके फेंक दीजिए, और फेंकिएगा इधर उधर नहीं। अपने साथ कोई पॉलीथीन वगैरह कुछ कैरी करिए या पेपर बैग, उसमें फेंकिए और जिस डेस्टिनेशन स्टेशन में आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर जाके इसे डिस्पोज कर दीजिए। तो चलिए मैं फिनिश करता हूँ डिनर को, उसके बाद आप लोगों को जल्दी से दिखाता हूँ इटावा स्केप, फिर मुलाकात होगी कानपुर सेंट्रल में। डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और पहली बार ऐसा था कि किसी राजधानी जैसी ट्रेन में है, जिसे राजधानी कहेंगे क्योंकि भुवनेश्वर राजधानी के शेड्यूल में चल रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ किसी राजधानी जैसी ट्रेन में है और खाना पीना हमें खुद अरेंज करना पड़ रहा है। मुझे लगता है ऐसा कि इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में खाने पीने की सर्विस को रोक दिया गया है और पैसेंजर अपने घर से खाना लाए, क्योंकि मैंने देखा सभी लोग डिनर अपने अपने घर से लाए हुए सामान से कर रहे थे। तो मुझे याद है कि राजधानी जैसी ट्रेन में
हमें खाना सर्व किया जाता था, पनीर, दाल, रोटी, चावल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और हमेशा आपको रिव्यू देता था। पर आज घर का खाना था तो घर का खाना हमेशा ही बेस्ट होता है। और अब आप देख सकते हैं कर्टेंस वगैरह हटा दिए गए हैं, तो आप चाहे 1 AC में टिकट कराएं, चाहे 2 AC में, चाहे 3 AC में, कर्टेंस और बाकी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल वगैरह, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और इन सब चीज़ों को घर से कैरी करके लाइएगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत है रास्ते में तो एक हैंड टॉवल भी लेके आइएगा, क्योंकि वो भी ट्रेन सर्विस में यात्रा के दौरान आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब आप ही की सेफ्टी के लिए है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इटावा एस्केप नाइट में पसंद आया होगा। अब सीधा उम्मीद है आप लोग को नाइट में इटावा एस्केप पसंद आया होगा। अब मेरी आप लोगों से सीधा मुलाकात होगी कानपुर सेंटर में। चलिए देखते हैं कानपुर में अराइवल। पुष्पक स्पेशल दोस्तों निर्धारित समय से 15 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल और ट्रेन का अराइवल यहां पे हो चुका है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए हैं और पीछे खड़ी हमारे भुवनेश्वर राजधानी। सफ़र बहुत ही रोमांचक था। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा हमारे साथ ये सफ़र करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर खाने पीने का तो रिव्यू नहीं दे पाया आपको, पर घर के खाने का आनंद राजधानी जैसी ट्रेन में अलग ही मज़ा था। और ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हमने किया था, क्योंकि हमेशा हम लोग ट्रेन के खाने की एक्सपेक्टेशन में घर का खाना लेकर नहीं चलते। तो ये जर्नी यहीं पेंड होती है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंस्टा ID द ट्रेन गुरु। मैं ऐसे ही अपडेट्स वहाँ पे भी अपलोड करता रहता हूँ। जल्दी मिलूँगा और ढेर सारी जर्नीज़ में और ढेर सारी वीडियोज़ में। तब तक ख्याल रखिएगा दोस्तों आप लोग अपना। जय हिंद। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।